हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज के दिन आपका कैसे रहने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हो उन्हें सम्मान कीजिए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। द एम्परर, सॉरी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, बॉटम डेक में है एस ऑफ सोर्ड्स। आज आप थोड़े से इगोस्टिक हो सकते हैं। ट्राई कीजिएगा किसी भी तरीके का घमंड अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि आज ऐसी एनर्जी आपको हिट हो सकती है। आप ना चाहते हुए भी ऐसे पर्सन के रूप में सबके सामने आ सकते हैं जो किसी की बात नहीं मानेगा या नहीं मानेगी, किसी की नहीं सुनेगा या नहीं सुनेगी। या तो आप अपनी चलाना चाहेंगे या आपके व्यवहार से आपके आसपास के लोगों को पर्सनल प्रोफेशनल दोनों जगह ये महसूस हो सकता है, ये फील हो सकता है कि आप अपनी चला रहे हैं, आप लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। ये इल्ज़ाम आप पे लग सकता है। इसलिए ट्राई कीजिएगा कि अपने रवैये को थोड़ा नर्म रखें, शब्दों को थोड़ा देख के रखें, क्योंकि आज बहुत फायरी एनर्जी में आप थोड़ा ऑर्गेनाइज फील करने वाले हैं, अपने आप पे स्टेबल फील करने वाले हैं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहेगा आपको। लेकिन आपके रवैये, आपकी बातचीत से, आपके चूज ऑफ वर्ड से लोगों को ये फील हो सकता है कि आप थोड़े घमंडी हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, या आप लोगों को अपने आप से चलाना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपकी बातें वैसे रहेंगी, आपका बिहेवियर वैसा कुछ हो सकता है जिसके कारण लोग आपको गलत आंक सकते हैं। तो अपने बिहेवियर पे और अपने वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ओके, और देख समझ के बोलिएगा। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड दिखा रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो बहुत दिनों से अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, जो आपको लग रहा था कि ये बाद में करूँगा या बाद में करूँगी, ये चीज़ या कोई रिश्ता था जो ऑन एंड ऑफ चल रहा था, या कोई डील थी जो क्रैक नहीं हो रही थी, या कोई प्रोजेक्ट था जो बार बार अटक रहा था, किसी भी तरीके का कोई भी काम था जो ठीक से पूरा नहीं हो रहा था, आज आप उसके पीछे पड़ने वाले हैं, उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। या तो उसके लिए कोई आपकी हेल्प करने के लिए खुद ब खुद आएगा, या आप किसी से उस काम को कंप्लीट करने के लिए हेल्प मांगेंगे, या उस चीज़ों को सुलझाने के लिए किसी से हेल्प मांगेंगे, या आप एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाँ तो हाँ, ना तो ना। अगर उस चीज़ को बीच में छोड़ना है, ख़त्म करना है, तो आज उस चीज़ के लिए आप स्टेप लेते दिखाई दे रहे हैं। उस चीज़ को वैसे ही बीच में अधूरा लटका हुआ नहीं छोड़ने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। नैनो सोर्स का कार्ड दिखा रहा है, ओवर थिंक करने वाला है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऐसी एनर्जी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, अदरवाइज खुद का दिन खराब कर लेंगे। कोई भी चीज़ जो पास्ट पे हो चुकी है, जिस पे अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उस चीज़ को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिए। जो होगा अच्छा होगा। आपको लगता है चीज़ें सुधारी जा सकती है, सुधार लीजिए। आपको लगता है कि चीज़ें नहीं सुधारी जा सकती, तो ओवर थिंक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, आपने किसी से कोई उम्मीद लगाई थी, वो उम्मीद टूट चुकी है या टूट सकती है, या आप किसी के भरोसे बैठ के किसी और को कमिटमेंट दे दिए थे, तो वो चीज़ें आपके सामने आ सकती है कि भाई वो कमिटमेंट आप फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें होने की संभावना है, जिससे आपको गिल्ट महसूस होगा, बुरा लगेगा, आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। ये एनर्जी आप यहाँ पे दिखाई दे रही। किसी से कोई उम्मीद मत लगाइए। पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी अपना काम खुद कीजिए। किसी पे इमोशनल डिपेंड होने की भी आवश्यकता नहीं है, ना ही फाइनेंशियल डिपेंड होने की आवश्यकता है। अदरवाइज़ आज आपको उस चीज़ के लिए बहुत बुरा लगेगा अगर सामने वाला बैकआउट कर गया तो, क्योंकि ये चीज़ें होने की संभावना है कि आपका हार्ट ब्रेक होगा, आप ओवर थिंक करेंगे, अपनी ही चीज़ों को सोच सोच के इतना उलझा देंगे कि प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी नहीं, आप उस प्रॉब्लम को वैसे क्रिएट कर लेंगे और खुद को डिप्रेशन में भेज सकते हैं। ऐसी कोई एनर्जी खुद पे हावी मत होने दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड बता रहा है कि पैसे खर्च होने के चांसेस है, फैमिली के लिए, क्लोज वन के लिए, लव वन के लिए। सोच समझ के पैसे खर्च कीजिएगा। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों की विश को फुलफ़िल करने के लिए, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए भी पैसे खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसों का मैनेजमेंट, बार बार बोल रही हूँ, देख समझ के कीजिएगा। ऐसा ना हो कि बाद में आपको उसकी दिक्कत हो। अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे तो वो मिलने के चांसेस हैं। ये भी बहुत पॉसिबल है कि कोई आज आपसे पैसे मांग सकता है, तो अपने पैसे सोच समझ से खर्च कीजिएगा। फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए। पैसे कहाँ सिक्योर कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए भी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको हिट कर सकती है। लेकिन अनचाहे खर्चों की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये भी बहुत पॉसिबल है कि आपके सामने प्रपोजल रखा जाए। ये पर्सनल हो सकता है या फिर प्रोफेशनल हो सकता है कि भाई यहाँ यहाँ खर्च करने हैं, यहाँ यहाँ नीड है,
अब आप बताइए कहाँ कैसे करना है, तो भी आपको सोच समझ के पैसे खर्च करने की, कहाँ पे ज़रूरत है कहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। ये सब थोड़ा सा कट बता रहा है कि ओवर थिंक कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोला, एक तो निगेटिव वाला ओवर थिंक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाला ओवर थिंक भी कर रहे हैं। लेकिन ओवर थिंक करना किसी भी चीज़ के लिए बुरा है। पॉजिटिव वाला ओवर थिंक क्या हो रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि खुद को कैसे और ज़्यादा मैं ऑर्गेनाइज करूँ, खुद को कैसे निखारूँ, अपने अर्निंग को और कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ, बढ़ा सकती हूँ, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता हूँ, बढ़ा सकती हूँ, अपनी जॉब को क्या मुझे स्विच करना चाहिए, क्या मुझे अपने काम करने के रवैये को थोड़ा सुधारना चाहिए, अपने बातचीत करने के रवैये को सुधारना चाहिए, कि आप मुझे अपने लुक्स पे ध्यान देना चाहिए। इस तरीके की एनर्जी आप पे हावी हो सकती है कि आप खुद पे कुछ चेंजेस करना चाहें, अपने करियर पे चेंजेस करना चाहें, अपने घर को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना चाहें, अपने ऑफिस को ऑर्गेनाइज करना चाहे। मतलब इस तरह की एनर्जी आप पे हावी हो सकती है। नए नए आइडियाज़ डाउनलोड हो सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ कि या वहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, या फिर आप घर पे रहते हैं या किसी हॉबी को फॉलो करते हैं तो उस चीज़ को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्राई कीजिएगा, ओवर थिंक ना करें, हैप्पी रहें। थैंक यू, राधे राधे।